2004 को जब नासा के केपलर टेलीस्कोप ने जमीन से 500 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद केपलर 186F नाम का एक ऐसा प्लेनेट ढूंढा जिसमें जमीन की तरह ही सीजन चेंज हो रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि हम इंसानों ने जमीन के जैसा प्लेनेट ढूंढ लिया था। केपलर टेलीस्कोप की अचीवमेंट्स यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसने इस तरह का एक और प्लेनेट ढूंढ लिया है। 2009 में जब केपलर को नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया, तो उसका मेन काम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ऐसे एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढना था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। शायद आपको पता हो, जब ये लॉन्च हुआ था तब इसमें दुनिया का सबसे बड़ा पैरामाइड मिरर यूज किया गया था। इसके साथ इसमें 96 मेगापिक्सल के कैमरास भी लगाए गए थे, जिसका काम लाइट के प्रोसेस को पूरा करना था। नासा के एस्ट्रोनॉट्स को केपलर से एक ही काम करवाने में इंटरेस्ट था, और वो काम ये था कि मिल्की वे गैलेक्सी में ये पता लगाना क्या स्पेस में कोई ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ पर हमारी जिंदगी की तरह लाइफ मौजूद हो। 2009 से 2018 में काम करने के दौरान केपलर ने स्पेस में 5,30,576 स्टार्स को ढूंढ निकाला और इनका चक्कर लगाने वाले 2,662 एक्सो प्लैनेट्स के बारे में पता लगाया था। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च से पहले स्पेस में एक्सो प्लैनेट की तरह कोई भी चीज हमने ना तो पहले देखी थी और ना ही ढूंढी थी, इसीलिए ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च थी। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ढूंढे गए ज्यादातर एक्सो प्लैनेट्स का साइज हमारी जमीन से बड़ा था और वो अपने स्टार को बहुत करीब से ऑर्बिट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके रेवोल्यूशन कुछ ही दिनों में पूरा हो रहा था। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ की दुनिया बहुत ज्यादा अजीब थी और कुछ प्लैनेट्स पर टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वो लोहे को भी पिघला दें, क्योंकि उनका पूरा हेमिस्फेयर मोल्टन रॉक से भरा हुआ था। इन सब एक्सो प्लैनेट्स में से एक एक्सो प्लैनेट ऐसा भी था जो साइज में जुपिटर के बराबर है, लेकिन वो एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा था। मतलब कि अगर हम उसकी सरफेस पर खड़े होते तो हमें आसमान में 2 सन्स नजर आते। इतना तो आपको पता ही होगा कि जितनी दूर से हमारी जमीन सूरज को ऑर्बिट करती है, उस जोन को हैबिटेबल जोन कहा जाता है, क्योंकि हैबिटेबल जोन में टेम्परेचर ना ज्यादा होता है और ना ही कम होता है, बल्कि इतना टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो और यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स ढूंढे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में तो आते हैं, लेकिन उन पर लाइफ और पानी की कोई भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि लाइफ की पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए किसी भी प्लैनेट पर पानी का होना जरूरी है। इसके बाद केपलर के जरिए एक ऐसा प्लैनेट ढूंढा गया था जिसने रिसर्चर्स के दरमियान एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी। इसका नाम K218b था। सितंबर 2019 में साइंटिफिक टीम ने यह अनाउंस किया था कि हमने जमीन से 124 लाइट ईयर्स दूर इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में लिक्विड वाटर के साइन ढूंढ लिए हैं। शायद आप सब ये जानते हो कि K218b का मैस जमीन से 8 गुना ज्यादा है और ये जमीन से साइज में 3 गुना बड़ा भी है। इस तरह किसी एक्सो प्लेनेट पर वाटर की डिस्कवरी किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं थी, क्योंकि इसकी मदद से एलियन लाइफ के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। केपलर ने इस प्लेनेट को 2015 में ढूंढा था। इसके बाद इसकी कंपोजिशन को स्पिट्जर और हबल टेलीस्कोप की मदद से हिट किया गया था। केपलर एक्सो प्लेनेट को सर्च करने के लिए ट्रांजिट मेथड का यूज किया गया था, जो किसी स्टार का चक्कर लगाते हुए प्लेनेट से जनरेट हुई डिम लाइट को हीट करके उस प्लेनेट के बारे में पता लगाता था। इसी मेथड का यूज करके केपलर ने सबसे पहले 2004 में हैबिटेबल प्लेनेट का पता लगाया था, जिसका नाम केपलर 186F था। इसको ढूंढने के बाद हमें पता चल गया है कि इस प्लेनेट पर जमीन की तरह सीजन और क्लाइमेट चेंज होता है और यह जमीन से 500 लाइट ईयर्स दूर है। इस रिसर्च के बाद जियोर्जिएटिक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से पता चलता है कि केपलर 186F का टिल भी जमीन की तरह ही स्टेबल है, जिसकी वजह से ये बात तो पक्की है कि शायद केपलर 186F पर भी सीजन चेंज होते हैं। इन सब में हैरान कर देने वाली बात यह है कि केपलर के जरिए सर्च किए गए प्लैनेट्स को इनके एल्गोरिदम एयर की वजह से उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्हें भी अदर टेलीस्कोप्स की मदद से रीएनालाइज किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्लैनेट केपलर 1649c है, जिसे 2020 में ढूंढा गया था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये हमारी जमीन से 1.06 गुना ही बड़ा है और ये अपने स्टार से जितनी लाइट रिसीव करता है वो सूरज से जमीन को रिसीव होने वाली लाइट का 75% है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर तकरीबन जमीन की तरह ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा ये जानना भी हद से जरूरी है कि केपलर की मदद से ढूंढे गए 2
2662 एक्सोप्लैनेट्स में से सिर्फ 16 प्लैनेट्स ही ऐसे हैं जो अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आते हैं। इन 16 प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड हैं, यानी उनकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ, जो कि जिंदगी के लिए बिल्कुल भी आइडियल कंडीशन नहीं है। इसके अलावा कुछ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के जैसे हैं। दोस्तों, केपलर की मदद से ढूंढे गए स्टार्स और एक्सोप्लैनेट्स को देखने के बाद साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस की है कि हमारे सूरज के जैसे स्टार के पास ही जमीन के साइज या फिर उससे बड़े प्लैनेट्स होते हैं। अगर आप सबको लगता है कि केपलर ने मिल्की वे गैलेक्सी में से जमीन से अच्छे प्लैनेट्स को ढूंढा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इनके अलावा भी इसने कुछ ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढा है जो लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन उन्हें देखकर एस्ट्रोनॉट्स हैरान जरूर हो गए। और ऐसा ही एक प्लैनेट जेंट KOI 5a भी है, जिसे 2009 में ढूंढा गया था। इसके अलावा लावा प्लैनेट B इसकी रिसर्च में से एक है। इतने ज्यादा प्लैनेट्स को ढूंढने के बाद वो दिन आ ही गया है जब केपलर का फ्यूल खत्म हो गया। इसके एक माह के बाद केपलर 30 अक्टूबर 2018 को रिटायर हो गया। इसकी रिटायरमेंट का दिन जॉन केपलर की 338th एनिवर्सरी भी थी। इनके नेम पर केपलर टेलीस्कोप का नेम रखा गया था। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में साइंटिस्ट और भी ऐसे टेलीस्कोप्स बनाएंगे जो केपलर की तरह दुनिया बदलने की पावर रखते हों। और जेम्स वर्ग टेलीस्कोप इन्हीं टेलीस्कोप्स में से एक है जो इसी साल स्पेस में जाएगा। और केपलर के रिसर्च किए गए एक्सोप्लैनेट्स का और भी क्लोजर लुक सिर्फ यही टेलीस्कोप हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।